सेवन का चौथा नियम, यदि किसी संख्या के इकाई अंक को दोगुना करके शेष संख्या में से घटाया जाए और उसमें 7 से भाग देने के बाद रिमाइंडर यानी शेषफल 0 या 7 आ जाए तो वह पूरी संख्या तो 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी 7 का ये लास्ट रूल है। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या हो और उसके यूनिट डिजिट को ध्यान से देख लीजिए, उस यूनिट डिजिट को दोगुना करिए अपने से। क्या? दोगुना करिए उसको। दोगुना करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी यूनिट डिजिट को ओनली यूनिट डिजिट को दोगुना करिए। दोगुना करने के बाद में जो शेष संख्या बचेगा उसको उसमें से माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद जो संख्या हम लोग को प्राप्त होगी उसमें 7 से हम लोग भाग लगाएंगे, और अगर भाग लगाने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाए या 7 आ जाए तो याद रखिएगा वह पूरी संख्या 7 से 100% क्या होगी? डिविजिबल होगी। कैसे? तो हम लोग यहाँ चेकआउट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में एग्जाम्पल नंबर हम पहला देते हैं, जैसे 6, 5, 8 है। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। तो हमने अभी क्या बताया आपको 7 के नियम में? हमने ये बताने का प्रयास किया कि बाबू यूनिट डिजिट कौन है, तो आप जानते हैं कि यूनिट डिजिट 8 है। इस 8 को सबसे पहले दोगुना करिए। दोगुना करेंगे तो कितना आएगा? 8 दूना 16, यानी हमारा 16 आया 16। अब इसको शेष डिजिट में से घटाते हैं तो हमारा शेष डिजिट कितना है? 65 है। इस 65 में से उस 16वां को घटाइएगा। घटाने के बाद देखिए कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा 9, 6, 15, 5 में से जाएगा 4, यानी 49 आया। जो 49 आया घटाने के बाद में उसमें हम लोग 7 से डिवाइड लगाते हैं। अगर बाबू 7 से डिवाइड लगाते हैं, जब कट जाएगा 7 से 49, यानी यहाँ पे बाबू रिमाइंडर हमारा क्या आ गया? 0। या तो रिमाइंडर 0 आ जाए या 7 आ जाए तो मान लीजिए ये 100% 7 से वो संख्या पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल नंबर एक और हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल एक और देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर एक और दिखाते हैं हम। जैसे यहाँ 7 7 है सपोज मान लीजिए। तो एक बात बताइए, यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई करिए, दोगुना 14 हुआ, और ये 14 में से 7 को घटाइए तो आया 7, और इस 7 में 7 से भाग लगाइए, कट जाएगा तो 7 से 7 या 0 रिमाइंडर बच गया, यानी 0 आ जाएगा। तो वे मान लीजिए कि वह पूरी संख्या क्या है? 7 से 100% डिविजिबल है। तो हमने ये सीखने का प्रयास किया आज के क्लास में। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज क्लास था। हम लोग का चल रहा है टेस्ट ऑफ ड्यूटी, ये सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो नंबर सिस्टम में पढ़ाया जाता है, बट ये नंबर सिस्टम में नहीं पढ़ाया जाता है।
जो भी हम एक एक टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं सारे सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर हैं, और सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता का नियम। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें से क्वेश्चन ना पूछा जाता है, चाहे वो यूपीएससी का सीसेट पेपर हो, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे एसएससी सीजीएल का पेपर हो, या एलडीसी का पेपर हो, चाहे एमटीएस का पेपर हो, चाहे रेलवे के जो भी एग्जाम्स हो, एएसएम गुड्स गार्ड, टीएससीए, जो भी एग्जाम्स हो, सारे में इससे क्वेश्चन हमेशा रहेगा ही रहेगा। आप जो है अपने पास पीवाईक्यू रखिए और पीवाईक्यू में आप देखिए, तब आप हमको जज कर पाइए कि वाकई में हम जो पढ़ा रहे हैं क्या वो सही डायरेक्शन में पढ़ा रहे हैं, और आप जो पढ़ रहे हैं क्या आप वो सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। तो जो है आज हम लोग पढ़े टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में 7 का रूल।